हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम फाइल सिस्टम हिरार्की के बारे में पढ़ेंगे। हमारे लिनक्स के सभी टॉपिक इस टॉपिक पर डिपेंड है। जब हम फाइल सिस्टम हिरार्की को अच्छे से समझ जाएंगे, बाकी के टॉपिक्स भी हमारे एक एक करके क्लियर होते जाएंगे। तो देर न करते हुए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो ये लाइन दिख रही है हमें, इसको हम बोलते हैं स्लैश। स्लैश को रूट बोला जाता है। रूट इट मीन्स स्लैश क्या होता है। स्लैश जैसे कि हमारे विंडो के अंदर दिस पीसी काम करता है, सेम वही काम हमारा यहाँ पे स्लैश करता है। स्लैश मतलब जो भी डायरेक्टरीज होती हैं स्लैश के अंडर काम करती हैं। ये सभी डायरेक्टरी जो हमें दिख रही हैं, ये सभी डायरेक्टरी स्लैश रूट के अंदर काम करती हैं। इसे स्लैश बिन, स्लैश बूट, स्लैश डेव, स्लैश etc, स्लैश होम, स्लैश लिब, स्लैश मीडिया, स्लैश mnt, स्लैश opt, इन सभी डायरेक्टरी को हम एक एक करके जानेंगे किस डायरेक्टरी के अंदर क्या होता है, कैसे काम करता है। तो अभी हम देखते हैं। अभी यहां पर हम PWD कमांड के बारे में हमने जाना था। PWD कमांड होता है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। इट मीन्स हम जिस डायरेक्टरी में काम कर रहे हैं उसका पाथ हमें यहाँ पर शो कर देता है। ये हमें शो कर रहा है कि अभी हम स्लैश इट मीन्स रूट डायरेक्टरी के अंदर हैं। जैसे ही हम यहाँ पर देख पा रहे थे कि स्लैश बिन, हम यहाँ पर CD क्या काम करता है। CD काम करता है चेंज डायरेक्टरी। डायरेक्टरी हम जो फोल्डर्स होते हैं हमारे, उनको लाइनक्स में डायरेक्टरी बोलते हैं। तो CD इट मीन्स चेंज डायरेक्टरी। एक डायरेक्टरी से हम दूसरी डायरेक्टरी में चेंज करने के लिए, जाने के लिए CD कमांड का यूज करते हैं। तो अभी हम जाएंगे CD/bin, एंटर। अभी PWD करके चेक करते हैं। यह बोल रहा है पहले हम स्लैश में थे, अब किसमें है हम, स्लैश बिन के अंदर। ls करके देखते हैं इसमें क्या क्या है। इसमें बहुत सारे फाइल्स हैं। फाइल्स इट मीन्स जो हमारी स्लैश बिन डायरेक्टरी होती है, स्लैश बिन डायरेक्टरी के अंदर सभी कमांड से स्टोर होती हैं। कौन सी कमांड स्टोर होती है, जो नॉर्मल यूजर यूज कर सकता है। जो कमांड से नॉर्मल यूजर यूज कर सकता है वे सभी कमांड हमारे स्लैश बिन में स्टोर होती हैं। जैसे कि pkill कमांड प्रोसेस में यूज की जाती है। पिंग कमांड हम अपने पिंग कमांड, ये जैसे कि हमारा नेटवर्क से कनेक्ट कर रहा है या नहीं, ये चेक करने के लिए हम पिंग कमांड का यूज करते हैं। ऐसे जो भी सभी कमांड्स जो हैं ये हमारे स्लैश बिन के अंदर शो कर रही हैं। तो स्लैश बिन में क्या होता है, नॉर्मल यूजर की सभी कमांड्स और फाइल्स स्लैश बिन के अंदर स्टोर होती हैं। इससे बाहर निकलने के लिए हम क्या करेंगे, डॉट हम पिछली डायरेक्टरी में आ गए या हम प्रीवियस डायरेक्टरी, इट मीन्स पहले हम स्लैश बिन के अंदर थे, हमें डायरेक्ट स्लैश बिन में जाना हो तो हम क्या करेंगे, CD हाइफन, हम प्रीवियस डायरेक्टरी में आ गए। इट मीन्स हम पहले अभी स्लैश में थे, इसमें जाने के लिए हम फिर से CD हाइफन, हम स्लैश में आ गए। जो हमारा CD हाइफन है ये हमें प्रीवियस डायरेक्टरी में डायरेक्ट भेजने का काम करता है। और जो CD डॉट है, इसका मतलब है हम स्टेप बाय स्टेप एक डायरेक्टरी से पिछली डायरेक्टरी से उससे नेक्स्ट डायरेक्टरी के अंदर जा सकते हैं। तो ये छोटी छोटी कमांड हमारे प्रोडक्शन पर इन्हीं कमांड्स का यूज होता है। हम एक मैथ की तरह, जैसे हम बार बार मैथ में प्रैक्टिस करते हैं, सेम ऐसे ही लाइनक्स में हमें बार बार प्रैक्टिस करने की जरूरत है, जिससे हमें ये काम जो कमांड्स हैं इजीली लर्न हो जाएंगे और हम हमारे प्रोडक्शन पर काम कर सकेंगे। तो हमें बार बार इनकी प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट जो हमारी डायरेक्टरी होती है स्लैश बूट डायरेक्टरी। स्लैश बूट डायरेक्टरी के अंदर क्या होता है, इसके अंदर हमारी बूटिंग से रिलेटेड
जो भी फाइल्स वगैरह होती हैं वो सभी स्टोर स्लैश बूट में होती हैं। तो हम स्लैश बूट डायरेक्टरी के अंदर चलते हैं, /cd/boot pwd करके देखते हैं। अभी हम स्लैश बूट के अंदर हैं। ls करके देखते हैं, इट मीन्स लिस्ट शो। इसके अंदर ये सभी फाइल्स हैं जो हमारे बूटिंग प्रोसेस से रिलेटेड वर्क करते हैं। नेक्स्ट, इसे हम बाहर आने के लिए क्या, प्रीवियस डायरेक्टरी में आने के लिए cd हाइफन का यूज, हम फिर से स्लैश में आ गए। नेक्स्ट हमारा है /dev। /dev के अंदर क्या होता है, जो भी हमारे डिवाइस वगैरह होती हैं, जैसे हार्डवेयर फाइल्स एंड डायरेक्टरी इंफॉर्मेशन, कोई डिवाइस पेन ड्राइव वगैरह की इंफॉर्मेशन होती हैं, वो सारी हमारी /dev में स्टोर होती हैं। /etc जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट डायरेक्टरी है, /etc डायरेक्टरी। हमारी /etc डायरेक्टरी में क्या स्टोर होता है, /etc डायरेक्टरी में हम सबसे पहले तो cd/etc करके जाएंगे। हम अभी pwd करके देखते हैं, /etc के अंदर हम आ चुके हैं। तो /etc के अंदर हमारे सिस्टम की सभी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स स्टोर होती हैं। हमारी सभी कॉन्फ़िगरेशन फाइल कहाँ स्टोर होती हैं, /etc के अंदर सभी कॉन्फ़िगरेशन फाइल स्टोर होती हैं। जैसे कि हमारे कोई नॉर्मल यूजर है, हमें उसको डुप्लीकेट रूट यूजर, इट मीन सूडो यूजर की परमिशन देनी होती है, तो हम sudoers फाइल में जाते हैं। हमारे पासवर्ड स्टोर होते हैं, वो shadow फाइल में स्टोर होते हैं। ये रहा sudoers फाइल, यहीं पर हमारा होगा shadow फाइल। ये रहा हमारा shadow फाइल। देन अगर हमें हमारे यूजर्स के इंफॉर्मेशन चेक करनी हो तो हम चेक करते हैं passwd फाइल। हमारी passwd फाइल कहाँ है, हमारी passwd फाइल ये हमारी passwd फाइल है, जहाँ पर सभी यूजर्स के इंफॉर्मेशन स्टोर होती हैं। देन हमारा जो ग्रुप्स बने होते हैं, इनकी सभी इंफॉर्मेशंस कहाँ स्टोर होती हैं, ग्रुप्स की सभी इंफॉर्मेशन ग्रुप फाइल में स्टोर होती हैं, ग्रुप फाइल। एंड होस्ट नेम, यानी कि हमारे जो लोकल होस्ट होता है उससे रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन हमारे इसके अंदर स्टोर होती हैं। जो ग्रुप होते हैं इनके पासवर्ड shadow के अंदर स्टोर होते हैं। तो ये सभी हमारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। जब भी हमें कुछ चेंजेस करना हो, एडिट करना हो, तो इन फाइल्स को हम ओपन कर सकते हैं cat कमांड के थ्रू। देख सकते हैं हम कहाँ हमने vi पढ़ा, vi मतलब विम के द्वारा हम यहाँ पर एडिट कर सकते हैं। vi, नैनो, विम, जो भी आप करना चाहें उससे हम यहाँ पर एडिट कर सकते हैं। तो /etc के अंदर हमारी सभी कॉन्फ़िगरेशंस फाइल होती हैं। अगला जो है /home, ये हमारे जो यूजर है उसकी होम डायरेक्टरी होती है। हमारे जिस भी यूजर से हम लॉगिन होते हैं उसकी होम डायरेक्टरी /home में होती है। इसके अलावा हम हमारे नॉर्मली वर्क /home में कर सकते हैं। अभी हम चलते हैं cd/home, ls करके देखते हैं। यहाँ पे मैंने अलग अलग यूजर्स बना रखे हैं, डायरेक्टरी बना रखी है, फाइल्स क्रिएट की हुई है मेरे द्वारा। तो जैसे ही हम स्मार्ट यूजर से लॉगिन है, जो हमारा स्मार्ट यूजर के जिस नाम का यूजर होता है उसी नाम से हमारी एक होम डायरेक्टरी बन जाती है। जैसे कि मैं यहाँ पर हूँ स्मार्ट के अंदर। सबसे पहले हम pwd देखते हैं, तो हम /home में हैं। जैसे ही हम cd स्मार्ट में करके जाएंगे, अभी हम यूजर की होम डायरेक्टरी में आ गए। हम स्मार्ट यूजर से ही लॉगिन है, जो ये हमारा नाम दिख रहा है, ये है यूजर का नेम, स्मार्ट यूजर से लॉगिन है। और जो ये टिल का साइन है, इट मीन्स हम यूजर की होम डायरेक्टरी में है। अभी हम pwd करके देखेंगे तो हमें दिखाएगा कि हम /home के अंदर स्मार्ट डायरेक्टरी में हैं। इसका मतलब है कि हम यूजर की होम डायरेक्टरी के अंदर हैं। /home/smart, /home मतलब हम होम डायरेक्टरी, यूजर की होम डायरेक्टरी क्या है, स्मार्ट, उसके अंदर है। तो इसमें हम जो यूजर है वो अपने जो भी वर्क करना चाहे, अपनी पर्सनल फाइल फोल्डर्स रखना चाहे, कुछ काम करके देखना चाहिए, वो यहाँ पर देख सकता है। नेक्स्ट है /lib। /lib में जो भी हमारी एप्लीकेशंस की परमिशन होती हैं, कोई एरर आते हैं, वीडियो, वॉइस, तो वो सभी ड्राइवर की इंफॉर्मेशन होती है, वो हमारे /lib में होती है।
स्लैश मीडिया, स्लैश मीडिया में क्या होता है, कोई भी हमारे द्वारा डाला गया डाटा हो, जिससे पेन ड्राइव के माध्यम से या फिर अदर किसी एक्सटर्नल डिवाइस के माध्यम से हमारा जो डाटा काम डाला हुआ होता है, उन सब की इंफॉर्मेशन हमारी स्लैश मीडिया में होती है। स्लैश एमएनटी, स्लैश एमएनटी के अंदर माउंट करते हैं हम, जैसे ही हमारा कोई पार्टीशन वगैरह होता है वो हम ऐड करते हैं, तो उसको माउंट करने का काम हम स्लैश एमएनटी में करते हैं। स्लैश ओपीटी, स्लैश ओपीटी इट मीन्स ये ऑप्शनल डायरेक्टरी होती है, जिसमें हम थर्ड पार्टी की एप्लीकेशंस वगैरह स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पर हम रखते हैं थर्ड पार्टी एप्लीकेशन या फिर ऑप्शनल जो भी एप्लीकेशन होती हैं, हम अपना कोई टेस्टिंग वर्क करना चाहिए तो हम स्लैश ओपीटी डायरेक्टरी के अंदर कर सकते हैं। इट मीन्स इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बता देती हूँ, बाकी आप बताया कि हमारा रूट यूजर से हम लॉगिन होते हैं। स्लैश एसबिन, जैसे ही हमने कहा कि स्लैश बिन के अंदर नॉर्मल यूजर से रिलेटेड सभी कमांड स्टोर होती हैं, जो फाइल्स होती हैं वो कमांड से ही होती हैं। सेम ऐसे ही हमारा जो रूट यूजर होता है उसकी सभी कमांड्स व फाइल्स एसबिन में स्टोर होती हैं। स्लैश टेम्प क्या काम करता है, इसमें हमारी टेम्परेरी फाइल्स होती हैं स्लैश टेम्प के अंदर। स्लैश यूएसआर और स्लैश वेर, स्लैश यूएसआर के अंदर हमारे स्लैश बिन, स्लैश इंक्लूड, स्लैश लिब, स्लैश लोकल, स्लैश एसबिन, स्लैश एसआरसी होती हैं, जिसमें से हमारे स्लैश यूएसआर के अंदर हमारा स्लैश बिन जो अभी हमने डिस्कस किया था, स्लैश बिन भी हमने डिस्कस किया था। ऐसे ही जो हमारा स्लैश वेर होता है, इसके अंदर हमारा कैसे फाइल्स, लिब, लॉग, मेल, स्पोलो, टेम्प, टेम्प हमने अभी टेम्परेरी फाइल किया। और इस स्लैश वेर के अंदर हमारा सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्लैश लॉग, जिसमें हमारे लॉग से जो है वो स्टोर होते हैं। स्लैश वेर स्लैश लॉग, और इससे हमारे लॉग्स की जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है वो स्लैश एटीसी के अंदर होती है। जैसे कि हमें कॉन्फ़िगरेशन फाइल, लॉग्स की कॉन्फ़िगरेशन फाइल देखनी हो तो स्लैश वेर स्लैश लॉग स्लैश आरसीएस लॉग करके होता है। इसमें हमारी टेम्परेरी फाइल्स होती हैं। स्लैश होम के अंदर हमारे रेगुलर जो यूजर्स होते हैं उनकी डायरेक्टरीज स्टोर होती हैं, कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती हैं। स्लैश वेर के अंदर हमारी जो फाइल्स डायनामिक चेंजेज वगैरह करते हैं वो डायरेक्टरीज होती हैं। कैसे डायरेक्टरी होती है, लॉग फाइल्स होती हैं, तो ये सभी हमारे स्लैश वेर के अंदर होती हैं। मेल्स की फाइलें भी हमारे स्लैश वेर स्लैश लॉग स्लैश मेल जो हम मैसेज वगैरह देखते हैं, स्लैश वेर स्लैश लॉग मैसेजेस, सिक्योर लॉग, वो सारे हमारे स्लैश वेर के अंदर आते हैं। तो ये जो है एक एक डायरेक्टरी का मतलब हमें अच्छे से पता होगा। कुछ हम एक एक डायरेक्टरी को गूगल की हेल्प से देख सकते हैं कौन सी डायरेक्टरी के अंदर क्या काम होता है। यही इन सभी डायरेक्टरी को जब हम अच्छे से कर लेंगे तो हम ट्रबल शूटिंग इजीली कर पाएंगे फ्रेंड्स। तो इनको बहुत अच्छे से समझना है। हम ये कह सकते हैं कि हर एक टॉपिक इन पे डिपेंड होता है। एज ए लाइक अगर मैं आपको बताऊं तो स्लैश एमएनटी, इसमें हम जब भी कोई पार्टीशन का एक टॉपिक होता है जिसके अंदर हम जैसे विंडो के अंदर एक हमारा जो स्टोरेज है वो कम पड़ जाता है, उसके स्टोरेज को इंक्रीज करने के लिए हम एक हार्ड डिस्क खरीद कर अटैच करते हैं। सेम ऐसे ही हम यहाँ पर जो वर्चुअल है वो हार्ड डिस्क क्रिएट करते हैं, उसको अटैच करते हैं, उसके पार्टीशन करते हैं, उसको माउंट करते हैं स्लैश एमएनटी के अंदर और फिर उसके अंदर हम काम करते हैं। ऐसे ही हमारे ओपीटी के अंदर ऑप्शनल वर्क करते हैं। अगर हम ये देखें कि हमारे स्लैश होम में क्या होता है, यूजर्स की पर्सनल डायरेक्टरी होती हैं जिसमें उसकी कॉन्फ़िगरेशंस फाइल्स होती हैं, जो भी वर्क करना चाहता है वो इसमें कर सकता है। तो एक एक डायरेक्टरी पर एक एक टॉपिक बन जाएगा फ्रेंड्स। आगे आगे जैसे हम लाइनेक्स पढ़ेंगे, जैसे लॉग्स का टॉपिक होगा वो हमारे स्लैश लॉग डायरेक्टरी के बारे में हमें पता होगा कि ये डायरेक्टरी पर्टिकुलर डायरेक्टरी जो है बेसिकली वर्क कैसे करती है। स्लैश वेर के अंडर स्लैश लॉग डायरेक्टरी आती है, स्लैश यूएसआर के अंडर हमारी स्लैश बिन डायरेक्टरी आती है। तो इन सभी को आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, गूगल से पढ़ेंगे, देखेंगे एक एक टॉपिक को। या फिर हम जैसे कि मान लीजिए कि हमें जैसे कि अगर हमें कोई भी डायरेक्टरी के बारे में पढ़ना है, हम गूगल पे जाएंगे, यहाँ पर सर्च करेंगे लाइक दैट हमें पढ़ना है कि स्लैश एमएनटी क्या होता है, तो हम देखेंगे व्हाट इज स्लैश एमएनटी इन लाइनेक्स। यह हमें इसके बारे में दिखा देगा, शो कर देगा कि
क्या होता है, लिनक्स हैज टू डिफॉल्ट माउंट पॉइंट है। हमने बताया कि हमारे जो पार्टीशन वगैरह होते हैं उन सबको माउंट करने का काम, तो जो भी पार्टीशन है उनको माउंट करने की लोकेशन जो है वो हमारी /MNT के अंदर होती है। इसके बारे में आप अलग अलग ट्यूटोरियल से पढ़ सकते हैं कि होती क्या है। व्हाट इज माउंट पॉइंट? ए माउंट पॉइंट इज ए डायरेक्टरी ऑन ए फाइल सिस्टम दैट ए लॉजिकली लिंक्ड। तो एक एक इन चीजों को आप अच्छे से पढ़ेंगे, आपके क्लियर होंगे एक एक चीज क्या होता है, कैसे काम करता है। अगर इस ट्यूटोरियल में आपको नहीं ठीक लग रहा, आप पर्टिकुलर /MNT के बारे में देखते हैं। तो गाइज इन पर प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से। यहाँ पे देख सकते हैं एक एक चीज, जैसे हम माउंट करते हैं /MNT के अंदर, यहाँ पे माउंटिंग और अनमाउंटिंग पॉइंट, ये आगे आगे हम पढ़ेंगे। तो बेसिकली ज्यादा वो सीरियस नहीं लेना है हमें। हमारा जो मेन काम है इन डायरेक्टरी के बारे में पता होना कि कौन सी डायरेक्टरी क्या होती है, कैसे काम करती है। तो एक बार गाइज इन पर प्रैक्टिस करना कि कौन सी डायरेक्टरी क्या काम करती है, उसके बाद हम आगे के टॉपिक्स पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइज, टेक केयर, बाय बाय।